ओम श्री गणेशाय नमः। तो आज हम करेंगे चंद्र खाना नंबर 7। सातवां घर गृहस्थी। सातवां घर व्यापार। और जहां का मालिक कौन? एक शुक्र और एक बुध। और चंद्र दोनों का दुश्मन। मगर फिर भी परिवार बढ़ने में समय नहीं लगता, तो परिवार बढ़ेगा। इसका मतलब है चंद्र 7 वाले के पास बेटा जरूर होगा, और चंद्र 7 वाले के पास एक तो बेटा जरूर होगा और खजाना भरा रहेगा। मतलब पैसा होगा। और पैसा होने की स्थिति क्या है? अगर खुद मेहनत करेगा तो अच्छा पैसा होगा। और जन्म के समय परिवार में पैसा कम हो सकता है, मगर जैसे जैसे इस व्यक्ति की उम्र बढ़ेगी तो पैसा इसके पास बढ़ता जाएगा। इसलिए जन्म के समय गरीब फैमिली में जन्म हो सकता है, मगर इसकी उम्र बढ़ने के बाद पैसा बढ़ जाएगा। और सातवां घर क्या है? शादी। और यदि शादी के समय इसकी पत्नी अपने घर से चांदी लाती है, मीन जब शादी हो रही है तो इसकी पत्नी अपने घर से चांदी लाती है, जहां आप बोल सकते हो चंद्र की अशियाएं लाती है, तो धन बढ़ता रहेगा। चांदी या चंद्र की अशिया जैसे मोती, तो धन बढ़ता रहेगा। मगर वह चीजें आपने कभी भी बेचनी नहीं, कभी भी इनको बेचना नहीं है, अपने पास हमेशा के लिए रखना है। और यदि शादी 24वें साल में होगी, 24वां साल मतलब 23 साल खत्म होते ही 24 स्टार्ट जब होता है, और जब तक खत्म नहीं होता उस एक साल में अगर शादी हुई तो फिर तलाक पक्का। मीन शादी बर्बाद होगी। तो इसलिए 24वें साल में शादी करने से बचें। और साथ में आपका बुध, शुक्र, शनि, राहु, ये सारे खराब हो जाएंगे अगर शादी की 24वें साल में। सारे। अब आपका सवाल हो सकता है कि बुध शुक्र तो समझ आ गए, ये शनि राहु क्यों खराब हो जाएंगे? इनका सातवें घर से क्या संबंध है? देखिए, सातवें घर का मालिक ग्रह बुध और शुक्र, ये दोनों हो गए। शनि जहां पर उच्च का, तो शनि हो गया। और सातवां घर शादी, शादी मीन ससुराल से रिलेशन, तो उसके लिए देखेंगे हम राहु। इसलिए ये चारों चाहे कुंडली में कितने भी अच्छे क्यों ना हो, ये अपना खराब रिजल्ट देना स्टार्ट कर देंगे। सर ये लेडीज की कुंडली में हो तब भी तलाक की संभावना रहेगी? बिल्कुल बिल्कुल, दोनों की कुंडली में।
चलिए कॉम्बिनेशन लेते हैं। सर एक बार ये शनि राहु खराब का रीजन एक बार फिर बता दीजिए। शनि 7वें घर में उच्च का होता है और और सर राहु राहु है हमारा ससुराल। 7वां घर शादी का है, तो शादी के लिए फिर ससुराल भी देखेंगे। अच्छा ठीक है। चंद्र 7, जहाँ चंद्र के साथ बृहस्पति हो, जहाँ चंद्र के साथ पापी ग्रह हो, जहाँ बुध खाना नंबर 2 में हो, जहाँ बुध खाना नंबर 8 में हो, तो 3 कंडीशंस हमने ली। मीन चंद्र 7 के समय उसके साथ बृहस्पति हो, दूसरा चंद्र 7 के समय उसके साथ पापी ग्रह हो, तीसरा चंद्र 7 के समय बुध खाना नंबर 2 में या 8 में। इनमें से कोई भी कंडीशन हो, कुंडली भाले के भाई नहीं होगा। कुंडली वाले का भाई नहीं होगा। सर लास्ट में क्या लिखे हैं? चंद्र 7 के में बुध और बुध 2 में या 8 में। और दूसरा मैन्युफैक्चरिंग का काम करेगा, तो नुकसान होगा। तो इस कॉम्बिनेशन वाले को मैन्युफैक्चरिंग का काम नहीं करना। तीनों कॉम्बिनेशन अलग अलग भी हो सकते हैं ना? हाँ, इनमें से कोई कॉम्बिनेशन नहीं, कोई कॉम्बिनेशन होगा। कोई एक है ना। मैंने बोल रहा हूँ 3 कंडीशन, एक तो और है ना। रिजल्ट सबके सेम ही है, तभी एक साथ बता रहा हूँ ना। और ऐसे व्यक्ति की मौत अपने घर के आसपास होगी, चाहे आप कह सकते हो परिवार में होगी। एक और कॉम्बिनेशन लेते हैं। चंद्र 7 में और खाना नंबर 1 में, जहाँ बुध, जहाँ शुक्र। बहुत बड़ा नशेड़ी होगा। मीन नशेबाज होगा, मीन कोई ना कोई ऐब होगा ऐसे व्यक्ति को, और शरीर में जान नहीं होगी। मगर उम्र लंबी होगी। मीन बहुत बड़ा नशेड़ी होगा ये व्यक्ति, मगर उम्र इसकी लंबी होगी। सर नशेड़ी हम उसको अल्कोहल को भी कह सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल, नशा तो कोई भी हो सकता है जी, वो भी तो नशेड़ी होते हैं। सर जो जुआ वुआ खेलने में भी इसमें आएगा, जुआ सट्टा और इस टाइप का भी, या वो नहीं नहीं, आएगा? वो सट्टेबाजी अलग चीज होती है, नशा अलग चीज है। वो उसका उसका भी मिसली ब्रदर। सट्टेबाजी वाला कॉम्बिनेशन भी मैं करवा दूँ, ठीक है। ओके सर। चंद्र खाना नंबर 7 में और शनि खाना नंबर 3 में और बुध अच्छे घरों में, बुध 1 में, बुध 2 में, बुध 4 में, बुध 5 में, बुध 6 में, जहाँ बुध 7 में। मीन चंद्र 7, शनि 3 और बुध अच्छे घरों में। और उसके साथ 8वां
खाली, मीन 8वां घर खाली। जी वाला अगर कॉम्बिनेशन होता है तो पैसा कम होगा, पैसा व्यक्ति के पास कम होगा, मगर शरीर में बाल ज्यादा होने पर अच्छा पैसा। तो अगर शरीर पर बाल ज्यादा है तो पैसा अच्छा होगा, अन्यथा इस कॉम्बिनेशन में पैसा कम होगा। एक और कॉम्बिनेशन लेते हैं, चंद्र बृहस्पति खाना नंबर 7, चंद्र बृहस्पति खाना नंबर 7 और यहाँ पर शत्रु ग्रह। सबसे पहले धन अच्छा होगा क्योंकि चंद्र प्लस बृहस्पति दोनों बैठे हैं। मगर खाना नंबर 1 से शत्रु दृष्टि आने से पैसों में कमी। इसलिए मान लो चंद्र बृहस्पति खाना नंबर 7 में और पहला अगर खाली हो तो पैसा अच्छा होगा, मगर शत्रु ग्रह बैठने से पैसों में कमी होगी, जब पैसों की स्थिति आप बोल सकते हो डामाडोल होगी, मीन इतनी अच्छी स्थिति नहीं होगी। तो शत्रु ग्रह जब भी दृष्टि देंगे तो दिक्कत आएगी। अब दूसरा कॉम्बिनेशन इसमें हो सकता है, शत्रु की जगह हम जहां डाल दें मित्र ग्रह, अब पैसा अच्छा, अब तो कोई कंडीशन नहीं है नहीं अच्छा होने की। अब तीसरी ये कंडीशन और हो सकती है, मित्र भी और शत्रु भी दोनों हो, तो अब तीसरी कंडीशन में क्या होगा, कभी शाह कभी मलंग, मीन कभी तो पैसा अच्छा होगा और कभी पैसे में कमी होगी। तो ये 3 कंडीशंस हो सकती हैं। क्लियर है ये वाला पॉइंट? मीन दोनों ग्रह होने से शत्रु और मित्र, कभी राजा तो कभी फकीर, तो मिक्स वाली स्थिति होगी। इसलिए अगर चंद्र 7 वाले की मैरिड लाइफ खराब हो रही है तो ससुराल से गोल चांदी लेके आए तो मैरिड लाइफ में सुधार होगा। और ये गोल चांदी कौन सी हुई, गोल चांदी मतलब चांदी का ठोस गोला, एक बॉल, ठीक है, चांदी का बॉल बनवा के वो ले ले। क्यों बॉल हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि चंद्र 7 में ही चांदी बॉल बोला गया, अदरवाइज हम चौरस टुकड़ा चांदी का लेते हैं, मंगल की स्पॉट लेते हैं। क्योंकि खाना नंबर 7 बुध का घर है, इसलिए हम बुध को भी यहाँ पे बीच में लेंगे, इसलिए हम गोल चांदी का टुकड़ा लेंगे। और 24वें साल में शादी नहीं करनी, अगर की तो फिर शादी बर्बाद होगी। इस केस में उसकी गृहस्थी ठीक हो जाएगी सर? हाँ, इससे गृहस्थी में सुधार होगा बिल्कुल। सर ये ससुराल से लेनी है ना गोल बॉल? हाँ बिल्कुल। सर ये फर्स्ट में मून के शत्रु या जुपिटर के? मून के ओके सर। शत्रु तो वैसे दोनों के लगभग एक जैसे ही हैं, पर मून की बात कर रहे हैं हम जहाँ। ओके। खाना नंबर 8 मीन चंद्र 8। अब चंद्र यहाँ नीच का, और 8वां घर किसका है, तो मंगल का और शनि का हेडक्वार्टर, ठीक है।
अब मंगल क्या है? मंगल है आग। शनि जहां लोहे की कढ़ाई। अब लोहे की कढ़ाई आग पर रखी और उसमें दूध, तो दूध का जलना, इसका मतलब है लोहे की कढ़ाई पर आग पर रख दी, उसमें दूध डाल दिया, इट मीन दूध का जलना। दूध जल रहा है, तो इस स्थिति में बच्चों के लिए तकलीफ। इसको समझिए, बच्चों के लिए तकलीफ क्यों? चंद्र के कुर्बानी के बकरे कौन? सूर्य, मंगल और बृहस्पति। और इन तीनों का कुर्बानी का बकरा कौन? तो केतु। केतु बच्चा, इसलिए बच्चे को तकलीफ। और पैसों का नुकसान होगा, मीन चंद्र का नुकसान हो रहा है, तो इट मीन पैसों का नुकसान होगा, क्योंकि जब केतु पर तकलीफ आएगी तो चंद्र अपने ऊपर ले लेगा। तो चंद्र क्या है? चंद्र है पैसा, इसलिए पैसों का नुकसान होगा। अब चंद्र 8 जहां कहां पे है? शमशान में। अब चंद्र को जहां शमशान से बाहर निकालो, इसलिए उपाय कैसे करेंगे, कैसे निकालेंगे? तो बुध तो की मदद शमशान का लेंगे। बन हाँ, कांच की बोतल में शमशान का पानी लाकर रखें, ठीक है। और उसमें क्या करना है? चांदी का एक चौरस टुकड़ा डालना है। चांदी का चौरस टुकड़ा डालकर, ठीक है, चांदी का चौरस टुकड़ा डाल लेना है और उसको घर में रखना है। पैसों के लिए, बच्चों के लिए, आयु के लिए, सभी चीजों के लिए स्थिति अब अच्छी हो जाएगी। तो किस किस के लिए? पैसों के लिए, बच्चों के लिए, म्यूट कर लीजिए, आयु के लिए स्थिति अच्छी हो जाएगी। एक और कॉम्बिनेशन लेते हैं। चंद्र 8, सूर्य 1 और शुक्र 2, जहां शुक्र 7। अब सूर्य 1 के समय शुक्र 7 में तो आएगा नहीं, तो ये वाली शुक्र 7 वाली कंडीशन कैसे हो सकती है? तो वर्षफल में, वर्षफल में सूर्य 1 शुक्र 7 आ सकते हैं और चंद्र 8। ये कॉम्बिनेशन क्या बताता है? ससुराल अमीर होगी, व्यक्ति की ससुराल अमीर होगी, मीन अच्छा पैसा होगा। और चंद्र 8 वाले को सुनारी का या जुआरी का काम नहीं करना, मीन ना तो शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना है, ना ही गोल्ड का उसको काम करना है चंद्र 8 वाले को। एक और तो ये कंडीशन लेते हैं। वर्षफल में भी आए तब भी ये उपाय करना है ना, कांच की हाँ, बोतल वाला। बिल्कुल बिल्कुल। और इस ये जो सुनार और जुआरी का, जैसे स्टॉक मार्केट में कोई पैसा लगाता हो ऑलरेडी, तो वो वर्षफल में आए तो फिर वो क्या करे? वो निकाल ले उसमें से पैसा? नहीं नहीं, उस साल अवॉइड करे ना, फिर नई नहीं, जो इन्वेस्टमेंट। ऑलरेडी लगे हैं वो लगे रहने दे। वो लगा रहने दे, नेचुरली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किसी ने की है तो उस साल वो निकाल के तो उल्टा लॉस ही होगा ना उसको, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। है ना। तो उस साल फिर वो नई ट्रेडिंग ना करे। ठीक है सर। चंद्र सर 8, आप
सर आपने जैसे बोला कि ये वर्ष फल में आता है, तो आप ये पानी भर के घर पे रखिए, फिर ये वर्ष जब वो शिफ्ट हो जाए तब उस पानी का क्या करना है? पानी फेंक दो, जल प्रवाह कर दो, ओके ओके। है ना। चंद्र यहाँ मंदा, ठीक है ना, और बुध 2 में अच्छा होता है, ठीक है। अब चंद्र जब उल्टी दृष्टि से देखेगा खाना नंबर 2 को, तो वहां पर अच्छा असर देगा, इसलिए अच्छा पैसा। ये क्लियर है ना सभी को? क्योंकि मंदे ग्रह 8वें घर के दूसरे घर में अच्छा असर देते हैं, तो अच्छा पैसा होगा। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है चंद्र 8 के समय अगर आपका बुध 2 में हो और बृहस्पति 9-12 में, मीन बृहस्पति अपने घर में हो, तो भी अच्छा पैसा। तो भी अच्छा पैसा होगा। तो जहां पर करना क्या है, शमशान के हाथे का पानी लाकर कांच की शीशी में डालकर और उसमें एक चौरस टुकड़ा डालकर घर में रखना है। घर में रखना कहाँ है? तो अपने सिर की ऊंचाई से ज्यादा, जितनी आपकी टोटल हाइट है उससे थोड़ा ऊंचा करके घर में अगर आप रख देते हैं तो ये वाला उपाय हो जाएगा। तो इसमें डायरेक्शन कोई लेनी है या नहीं? नहीं नहीं, डायरेक्शन का कोई इतना मुद्दा नहीं है, लाल किताब में डायरेक्शन तो लिखी नहीं है। और सर इसमें कोई जो बॉटल का कलर वलर भी कोई कुछ नहीं दिक्कत करेगा? बॉटल का कलर या कोई भी कलर की ले सकते हैं? नहीं, बॉटल ट्रांसपेरेंट ही लेनी है, कलरफुल नहीं लेनी। ट्रांसपेरेंट बॉटल ट्रांसपेरेंट लेनी है वाइट। एक और कॉम्बिनेशन लेते हैं। चंद्र 8 के समय 12वें घर में बुध हो, शनि हो, राहु हो। अब चंद्र का असर दुगना मंदा होगा, मीन अब चंद्र दुगना मंदा असर डालेगा, क्योंकि 8वें घर के सारे दुश्मन खाना नंबर 12 में बैठे हैं। मीन जो चंद्र के दुश्मन है वो 12 में बैठे हुए हैं, चाहे कोई भी और भी दुश्मन जो है वो बैठ जाए, तो पैसों का नुकसान होगा। उपाय, मंदिर न जाएं। मंदिर जाते हो तो ज्यादा नुकसान होगा। और दूसरा, नाक छेदन करवाएं। नाक छेदन कहाँ करवाना है? अगर अपने नाक में दोनों उंगलियां डाल के थोड़ा सा नीचे खींचते हो, बीच में एक छोटी सी सॉफ्ट जगह आती है, ठीक है, तो खींचने के बाद वो सॉफ्ट जगह में वहां पे तार डलवा लेनी है, चांदी की तार डालनी है। कितनी देर के लिए? 96 घंटों के लिए। और उसके बाद वो तार निकाल के फेंक देनी है। एक और कॉम्बिनेशन लेते हैं। चंद्र 8 के समय अगर खाना नंबर 1 में पापी ग्रह हो, जहां बुध हो, चंद्र 8 के समय 1 में पापी जहां बुध, तो 34 साल की उम्र तक
हालत खराब रहेगी। मीन 34 साल की आयु तक व्यक्ति की हालत खराब रहेगी। मीन दौलत जमा नहीं हो पाएगी। मीन वो पैसा जमा नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये वाला कॉम्बिनेशन है। पैसों के लिए हालत खराब रहेगी या कोई फिजिकल प्रॉब्लम भी आ सकती है? नहीं, पैसों की हेल्थ इश्यूज। पैसों की स्थिति ज्यादा खराब है इसमें। और एक कॉम्बिनेशन है चंद्र 8 के समय खाना नंबर 11 में। अगर शुक्र हो या बुध हो या पापी हो, मीन शुक्र हो, बुध हो या पापी हो। पापी तो समझते ना, शनि राहु या शनि के। तो अब 24 साल की उम्र तक, मीन 24 साल की उम्र तक माँ का हाल खराब। मीन माँ की सेहत खराब रह सकती है। जहां हम कह सकते हैं कि चंद्र की अश्या का फल खराब। चंद्र के अश्या में पैसे का नुकसान होगा। माँ के ऊपर दवाइयों का खर्चा हो सकता है। माँ की सेहत खराब रह सकती है। और चंद्र के कुर्बानी के बकरे सूर्य, मंगल, बृहस्पति, इन सब की हालत पतली हो सकती है। इनको भी तकलीफ आ सकती है। तो ये था चंद्र खाना नंबर 8। चंद्र खाना नंबर 9। अब 9वां घर, इसको बोलते हैं बुजुर्गों का घर। और चंद्र क्या है? चंद्र है पैसा, चंद्र है मोती। तो जहां पे क्या बोला गया, मोतियों से भरा हुआ घड़ा। मोतियों से भरा हुआ घड़ा। अब घड़ा क्यों बोला गया? घड़ा बुध है, क्योंकि खाना नंबर 3 से दृष्टि आती है यहाँ पे। और खाना नंबर 3 किसका घर है? बुध का घर है, इसलिए घड़ा बोला गया। इसमें अगर खाना नंबर 3 और 5 खाली, चंद्रनों के समय ये दोनों खाली, तो बहुत अच्छा। तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा मतलब अच्छा पैसा। दूसरी कंडीशन, 3-5 में मित्र ग्रह, जहां बोल सकते हो नर ग्रह, तो भी अच्छा पैसा। तीसरी कंडीशन, 3-5 में दुश्मन, मीन खाना नंबर 3 और 5 में दुश्मन ग्रह। अब धन की किल्लत।
और चौथी कंडीशन हो सकती है 3-5 में दोस्त भी और दुश्मन भी, इन दोनों ग्रह हो सकते हैं। तो कभी शाह कभी मलंग, कभी पैसा अच्छा होगा और कभी पैसों की हालत खराब हो जाएगी। सर इसमें 3 और 5 लिखा ना, या 3 एंड 5? किसी एक में भी हो, दृष्टि तो दोनों से आती है उसमें, मुझे लगता नहीं अभी आपको कंफ्यूज होना चाहिए, है ना? ठीक है, क्योंकि दृष्टि तो दोनों से आती है ना। दोनों 3 से ले लो, ठीक है। मतलब ये 4 कंडीशन 3 के लिए लिख लो, 4 ही कंडीशन 5 के लिए लिख लो, ऐसे कर लो, ठीक है। ठीक है। और चंद्र 9 के समय खाना नंबर 1 खाली, तो फिर क्या? सोने की चैन पहने, मीन लगन में बृहस्पति को लेके आए। चंद्र 9 के समय खाना नंबर 4 खाली, ये नियम हमने बेसिक में पढ़ा था। चंद्र बंद मुट्ठी के बाहर, और चौथा घर खाली। अच्छा पैसा, तो जहां पे चंद्र बंद मुट्ठी के बाहर और चौथा घर खाली, तो अच्छा पैसा। उपाय के लिए क्या करना है? खाना नंबर 4 मंगल, सूर्य, बृहस्पति, इनको लाएं चौथे घर में। मंगल के लिए मसूर की दाल, सूर्य के लिए गुड़, गेहूं, और बृहस्पति के लिए चने की दाल, केसर, जल प्रवाह करें। इनको जल प्रवाह करना है। एज ए रिजल्ट क्या होगा? दूध की नदियां घर में बहेंगी। इट मीन दूध की नदियां मीन पैसा अच्छा, तो पैसा अच्छा होगा। सर ये बर्दमुट्ठी जो आपने बताया, मतलब कितना 4 नंबर खाली रहना चाहिए? हाँ, सर चंद्र इसमें का घर है ना 4 नंबर। सर इसमें मंगल को हम 4th में लेके जा रहे हैं, तो फिर वो और नीच का नहीं। हाँ, हाँ, नीच का तो होता है, पर मंगल को नहीं लेके जाओ, बट हम लेके जा सकते हैं चंद्र को सपोर्ट देने के लिए। वैसे वो सर जल, मंगल अगर बद भी करेगा ना, चार मंगल बद भी। हाँ, चार फिर में हम अगर कोई सूर्य दुश्मन और ग्रह जुपिटर हो की तो लें तो फिर ज्यादा बेटर नहीं है? ज्यादा बेटर है, बिल्कुल बिल्कुल। मैंने तो सारे ऑप्शन बता दिए ना। सर 4th खाली रहने पर ही अच्छा पैसा बता रहे हैं, फिर उसमें ले जाने की क्या जरूरत? खाली तो रहेगा ना, सिर्फ वहां पे जल प्रवाह करने से चंद्र को सपोर्ट मिलेगी, और ज्यादा सपोर्ट मिलेगी। और सर अगर वहां दुश्मन होंगे 4 में, तब तो फिर पैसा अच्छा नहीं होगा ना। फिर तो डेफिनेटली नहीं होगा। सर पर 4 में अगर हम लेके जा रहे हैं तो वो 6-8 की टक्कर नहीं लगाएगा? ये 8 कहाँ से होते? तो 4 में 9 को टक्कर लगाता है। हाँ हाँ, वो तो 4 से 9 6 ही बनेगा, हम्म, 6-8 की टक्कर नहीं होती इसमें। टक्कर से फायदा ही आएगा इसमें, धन की
मीन नदियां बहेंगी, ऐसा लिखा गया पंडित जी द्वारा। एक और कॉम्बिनेशन लेते हैं। चंद्र 9 में और बृहस्पति 9 में या 12 में, या तो चंद्र के साथ तो जहां फिर खाना नंबर 12 में, तो धन अच्छा। चंद्र 9 के समय खाना नंबर 5 अगर खाली है तो फिर औलाद की दिक्कत, मीन औलाद की दिक्कत होगी, जहां औलाद देरी से पैदा होगी, ठीक है, ये दिक्कत आ सकती है। हाँ सर ऐसा है मेरी बेटी में। चंद्र 9 के समय 5वें घर में कोई भी ग्रह, ठीक है, अब औलाद जरूर होगी। जनरली याद रखना 159 में जब भी चंद्र होता है ना, औलाद होती है। सर औलाद का मतलब बेटा? हाँ, औलाद का मतलब बेटा। बाकी भी कॉम्बिनेशन हम देखेंगे, बट जनरली इनमें होती है औलाद। अब चंद्र 9 में है और 5वां घर खाली है, तो 5वें घर में लेके जाओ फिर सूर्य को, मंगल को, बृहस्पति को। उसके लिए क्या करेंगे, याद है ना? पांचवा घर खाली में क्या उपाय करेंगे? सूर्य को लेके जाएंगे, मंगल को, बृहस्पति को। सूर्य के लिए क्या देंगे? दलिया। मंगल के लिए कोई मीठा, और बृहस्पति के लिए जैसे पतीसा, बेसन से बनी हुई कोई भी बर्फी आदि, वो चीजें हम दान देंगे। मीन कहाँ पे? सरकारी स्कूल में। सर जो ऑरेंज कलर के मोतीचूर के लड्डू होते हैं वो हम बृहस्पति से डिनोट करेंगे या मंगल ही करेंगे इसको? वो बुध भी आ गया ना। ओके सर। तो वैसे वो जुपिटर नहीं होगा ना फिर? है तो जुपिटर भी है उसमें, उसमें मतलब मंगल बुध भी भी तो है। आप सब तो आप गोल शेप के कारण बोल रहे हो? हाँ, वाले मंगल तो भी है। इसलिए जब भी मिठाई वगैरह देनी है ना, तो फिर वो गोल वाली अवॉइड ही करनी है, स्क्वायर पीस ही लेना है, क्योंकि नंबर मंगल स्क्वायर है ना, स्क्वायर वाली मिठाई ही कंसिडर करनी है। बहुत बहुत कम जगह लड्डू का उपाय बताया गया होगा, कहीं बुध को अगर बीच में लिया होगा तो, अदरवाइज नहीं बताया गया। तभी तो मैंने लिखा पतीसा, चौरस बर्फी। बर्फी लिखा है, अब बर्फी का मतलब हो गया चौरस। हाँ, अच्छा सर एक बार बताइए, जो हम मंगलवार को प्रसाद चढ़ाते हैं वो भी तो सर गोली गोली होता है, तो वहाँ पे हम बुध को चढ़ा रहे हैं? वो तो फिर लोग चढ़ा रहे हैं, सारी दुनिया कर रही है ना। नहीं सर रीजन देखा जाए, जैसे हम भाई लड्डू का भोग लगा दिया मंगलवार वाले दिन, या बूंदी का, जो बूंदी भी गोल है लड्डू भी गोल है, यानी कि हम मंगल पे बुध चढ़ा रहे हैं या बुध का दान कर रहे हैं, मोटा मोटा देखा जाए तो। तो ये जब सरकारी स्कूल में बोलते हो आप, तो सरकारी स्कूल में वहाँ पे टीचर्स को बांटनी है या बच्चों को बांटनी है? बच्चों को, खास करके प्राइमरी स्कूल, छोटे बच्चों को। तो सर वो अगर बांटने ना दें तो फिर वहाँ पे? नहीं, मना नहीं करते हैं, ऐसा नहीं, कोई मना नहीं करता है। तो नहीं बांटने देते, मैं खुद ही प्राइमरी स्कूल की टीचर हूँ, बिल्कुल अलाउड नहीं होता। नहीं हम बांटने मैसेज देते हैं।
नहीं, बिल्कुल नहीं बांटने देते सर। कुछ कोई दे जाए, बच्चों को कुछ हो जाए, हमारी तो नौकरी खतरे में आ जाएगी। अब वो तो है। इसीलिए हम बांटने नहीं देते। हम तो उन्हें कोई भी आता है बोल देते हैं भैया स्कूल के बाहर जो मर्जी करो, अंदर कुछ नहीं आएगा। हमारा कोई हम जिम्मा नहीं लेंगे किसी चीज का। अब वो तो बात सही है सर कोई और ऑप्शन नहीं हो सकती इसकी? जी। सबसे बेस्ट ऑप्शन है किसी दूसरे स्कूल में ट्राई कर लेना चाहिए। स्कूल तो काफी मिल जाते हैं। हाँ, जहाँ पे टीचर्स अलाउ करें। हम्म। चलें आगे। जी। चंद्रनौ के समय केतु खाना नंबर 2 में, बुध 5 में। अब 34 से 48 साल की आयु तक धन की स्थिति डामाडोल रहेगी। तो 34 से 48 साल की आयु, मीन धन की स्थिति इतनी अच्छी नहीं रही। ठीक है। और घर का पैसा भी आपका फंस सकता है। तो चंद्र के साथ दुश्मन ग्रह हो, मीन बुध हो, शुक्र हो, राहु हो, शनि हो, केतु हो, अगर इसके साथ हो तो आंख पर चोट का निशान, जहाँ आंख में तकलीफ, पैसों की दिक्कत बनी रह सकती है। और ज्यादा पैसा आना 48 साल के बाद ही शुरू होगा। और चंद्रनौ वाला अपनी सास ससुर की जितनी सेवा करेगा उतना ही जल्दी मुसीबतों से छुटकारा पा लेगा। तो उसको अपनी सास ससुर की सेवा करनी चाहिए। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि खाना नंबर 3 में उच्च का राहु है, और राहु है ससुराल। और चंद्रनौ वाले को ससुराल से ही पैसा मिलता है, इन ससुराल से उसको अच्छा पैसा मिल जाता है। इसलिए उसको अपने सास ससुर की अच्छी सेवा करनी चाहिए। और तो उसको ये क्या दोबारा करना? समझाइएगा जरा, अभी आपने जो सर बोला। चंद्रनौ वाले को ससुर सास ससुर की। चंद्रनौ वाले को सास ससुर की सेवा करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि राहु उच्च का कहाँ पे? खाना नंबर 3 में, और खाना नंबर 3 से दृष्टि आती है खाना नंबर 9 में। तो इसलिए अगर वो ससुराल में सास ससुर की सेवा करेगा तो ससुराल से उसको अच्छा पैसा मिलेगा। ठीक है, वहां से उसको अच्छा धन मिल रहा है। इसलिए सास ससुर की उसको सेवा करनी चाहिए। और उपाय के लिए तो चंद्र कायम करें घर में, और चांदी की चौरस डिब्बी में चावल भर के रखें, तो चंद्र कायम होगा। चंद्र कायम होने से भी पैसों की स्थिति में सुधार आएगा। तो चंद्र किसके स्थिति में कायम कर रहा है? और खाना नंबर 2 खाली हो तो नहीं नहीं, खाना नंबर 9 में अगर चंद्रमा हो तो बोला गया चंद्र को और मजबूत करे। वो कहाँ स्थापित करना है कोई? हाँ, ये चंद्र को स्थापित कहाँ करना है? आपने बताया ना जो घर में रखे, घर में रखे ना, चौरस डब्बी में चावल डाल के, कहीं भी साफ जगह पे रखे। अब बात करते हैं खाना नंबर 10 की। खाना नंबर 10 जो है ना, वो शनि का घर है। और शनि क्या है? सांप। चंद्र क्या है? पानी। तो सांप के मुंह में पानी, जो पानी सांप के मुंह में चला जाएगा वो जहरीला पानी होगा। तो जहरीला पानी, अब जहरीले पानी को आप पी नहीं सकते हो। जहाँ इसको बोलते हैं आग का पौधा, वो आग होता है, बाहर झाड़ियों में होता है। जब वो उस पौधे को, पत्तों को तोड़ो तो वहां से ना दूध निकलता है, वो जहरीला दूध होता है। अगर उसको आंख में डाल दो तो आंख अंधी हो जाएगी।
शनि है रात, चंद्र है दूध। तो ऐसे व्यक्ति को जिसका भी शनि और चंद्र मिल रहा हो, मीन शनि खाना नंबर 4 में हो, शनि चंद्र एक साथ बैठे हो, चंद्र खाना नंबर 10 में हो, उस व्यक्ति को रात को दूध नहीं पीना। अगर पिएगा तो क्या होगा? तो माँ को तकलीफ। और चंद्र 10 वाले को माँ की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि उसकी माँ सबसे पहले चली जाएगी, तो सेवा करने का कम मौका मिलता है, तो उसको माँ की सेवा करनी चाहिए। अगर सबसे पहले चली जाएगी मतलब जल्दी डेथ हो जाएगी। हाँ, बाकी भी कॉम्बिनेशन हो गए, माँ की कुंडली भी काम करेगी, बट ये कुंडली जो बता रही है वो ये बता रही है चंद्र खाना नंबर 10 और सूर्य खाना नंबर 7, एक जे कॉम्बिनेशन लेते हैं। अब देखो, चंद्र के मसनूई में कौन आता है? अब जहां चंद्र भी मंदा और सूर्य भी मंदा, और सूर्य तो डबल मंदा, और चंद्र के मसनूई में जो ग्रह आते हैं वो भी दोनों मंदे हैं यहाँ पे। इसलिए यहाँ का उपाय फल क्या बताया गया? व्यक्ति की मौत दिन के उजाले में होगी। व्यक्ति की मौत जो होगी वो दिन के उजाले में होगी और पानी में गिरकर होगी। जरूरी नहीं वो कहीं तालाब में या कहीं डूब जाएगा, बारिश के पानी में भी गिर सकता है, कि मौत हो सकती है, तो वो संभावना बन सकती है। एक और कॉम्बिनेशन लेते हैं, चंद्र खाना नंबर 10 में खाना नंबर 2 खाली और खाना नंबर 4 खाली। और इस कंडीशन में अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो, क्योंकि जब भी कोई डॉक्टर बनता है तो उसका चंद्र पीड़ित होता है, तो ही डॉक्टर बन पाता है। अदरवाइज चंद्र अगर अच्छी स्थिति में है तो वो लोग डॉक्टर नहीं बनते हैं। तो अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो फिर सूर्य, मंगल, बृहस्पति की अशिया जल प्रवाह करें। इनकी अशिया का जल प्रवाह करें, तो ऐसा व्यक्ति फिर 24 साल की आयु तक, मीन्स 24 साल की उम्र तक डॉक्टर बन जाएगा। एक और कॉम्बिनेशन लेते हैं। आप चार्ट बना रहे हो ना, मैं चार्ट नहीं बना रहा हूं, तो आप तो बना लेना नोट्स में। अपनी कॉपी पे चार्ट बना रहे हो ना। चंद्र 10 के समय, शुक्र 1 में और शनि खाना नंबर 4 में। यहाँ का फल क्या बताया? घर की औरतें दुखी होंगी। और कुंडली वाले को वाल देनी सुख नसीब नहीं होगा।
वालदैन मतलब माता पिता। माता, तो माता पिता का सुख उसको नसीब नहीं होगा। जहाँ तो बच्चा होते ही उसको हॉस्टल में डाल देंगे, जहाँ फिर माता पिता की उम्र कम होगी। ठीक है जी। चंद्र खाना नंबर 10 और खाना नंबर 4 में नर ग्रह। अब नर ग्रह कौन कौन से हैं? तो सूर्य है, मंगल है और बृहस्पति है, और ये तीनों इसके मित्र हैं। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या होगा? पैसा अच्छा होगा, नहीं है तो आना शुरू हो जाएगा, तो पैसा अच्छा होगा। जनरली देखा जाए तो चंद्र 10 वाले की जो घर की औरतें होती हैं उनको सुख नसीब नहीं होता, क्योंकि चंद्र जो है वो कुंडली में कमजोर हो गया, शनि के घर में चला गया, और कुंडली वाले की माँ इससे पहले जाएगी। चंद्र 10 वाले को क्या चाहिए? भाई, पिता, माता, इन सब से मकान, गाड़ी मांग कर ना ले। चंद्र मंदा, तो कुर्बानी के बकरे कौन चंद्र के? ये तीनों। चंद्र के कुर्बानी के बकरे ये तीनों हैं। सर रिपीट कर दीजिए, आपकी आवाज बहुत स्लो है आज। मैंने कहा कि चंद्र 10 वाले को क्या चाहिए कि वो अपने भाई से, पिता से, माता से मकान, गाड़ी ये सब मांग कर ना ले, ना मांगे। और यदि प्रॉपर्टी ना मिल रही हो तो फिर लोहे के डिब्बे में झरने का पानी भरकर ढक्कन लगाकर घर में रखे। ये है उपाय चंद्र 10 का। अगर प्रॉपर्टी में दिक्कत आ रही हो तो क्या करना है? लोहे के डिब्बे में झरने का पानी भरकर रखें। ठीक है, तो उसमें जो दिक्कतें आ रही हैं वो ठीक हो जाएंगी। जिस दिन पानी तो रखेगा तब से आगे 15 साल तक फायदा ही फायदा होगा। सर प्रॉपर्टी में दिक्कत कैसे, मतलब? मीन आपको घर से हिस्सा नहीं मिल रहा है अपनी प्रॉपर्टी का, है ओके ना? ओके। है ना? और जिस दिन जो पानी रखेगा ना उस दिन से 15 साल तक फिर आगे फायदा ही फायदा होगा। बस उपाय के लिए क्या करना है? रात को दूध नहीं पीना है। चंद्र 10 वाले को रात को दूध नहीं पीना है। सर शाम को भी नहीं पी सकते कि शाम को पी सकते हैं? आप खुद समझते हो, जब शनि का वेला शुरू हो जाएगा तो नहीं पीना। बस तब नहीं पीना। अब आप ठीक है। डिसाइड कर लो शनि का वेला कौन सा है ना। हाँ जी ठीक है। चंद्र 10, शनि 1 या 4। अब शनि की दृष्टि चंद्र पर आ गई 4 से। अगर व्यक्ति चालाक होगा तो अच्छा पैसा होगा। मीन ऐसा व्यक्ति अगर चालाक होगा तो उस व्यक्ति के पास फिर पैसा अच्छा होगा। और ऐसा व्यक्ति ना जनरली देखा जाए, चाहे मर्द या औरत, राय मर्द या औरत के चक्कर में बर्बाद होगा। क्योंकि शनि यहाँ पर मंदा है, तो शनि मंदा होने से ये दिक्कतें तो आएंगी। चंद्र 10, शनि 3।
यहाँ पे क्या बोला गया, व्यक्ति चोर जान डाकू होगा, मीन चीटर होगा, धोखेबाज होगा, लोगों को धोखा देने वाला होगा, मतलब गलत तरीके से लोगों का पैसा हड़पने वाला। और ये करेगा कब, खास करके 36 से 42 की उम्र में। यही है ना शनि की उम्र, तो शनि की आयु में ये ज्यादा तीव्रता से ये वाला काम करेगा। एक और कॉम्बिनेशन ले लेते हैं। चंद्र 10 के समय 4 में पापी और 7 में शुक्र। ये बहुत खतरनाक कॉम्बिनेशन है। औरत पर औरत मरती जाए। सर ये लास्ट वापस रिपीट कीजिए ना। चंद्र 10 में, चौथे में पापी और 7वें में शुक्र। और माता कब गुजर जाए, पता नहीं। और चंद्र 10 के समय खाना नंबर 3 मंदा, मीन चंद्र 10 में हो और खाना नंबर 3 मंदा हो, तो ऐसा व्यक्ति जिसका भला करने जाएगा ना, सर ये आपने ऊपर वाला जो बोला, माता कब गुजर गुजर जाए पता नहीं, तो मतलब माता जल्दी गुजर सकती है ना? गुजर सकती, उसकी उम्र शकी है। अब इस कॉम्बिनेशन में जिसका भी भला करने जाएगा, बुरा हो जाएगा। क्या था भला करने, हो गया व्यक्ति का बुरा। अगर ये व्यक्ति डॉक्टर बन जाए, अगर ये व्यक्ति डॉक्टर हो तो अपने हाथ से लिक्विड दवाई ना दे। इसको अपने हाथ से लिक्विड दवाई किसी को नहीं देनी है। अगर देगा तो उसकी मौत के इल्जाम में जेल जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति को जिसका जे कॉम्बिनेशन है, उसको अगर डॉक्टर है तो लिक्विड दवाई नहीं देनी, अपने हाथ से सब्सक्रिप्शन पे लिख दे, मार्केट से जाके ले लो। वो मेडिकल वाले दे जाते हैं ना उसको सैंपल वगैरह, तो वो फिर बंदा आगे दे देता है। तो वो उसको नहीं करना है। अगर ऐसा करता है तो उसको फिर बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी। सर खाना 3 मंदा मतलब खाना 3 में जो मंदे ग्रह हैं वो उनमें से कोई भी हो? बुध केतु, सिम ऐसे लिख लो, खाना नंबर 3 में बुध या केतु, यही है ना मंदे। यस। ठीक है जी।